राजस्थान में चल रहा सत्ता संग्राम भले ही थम नहीं रहा, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ ये कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि कुर्सी बचाने और कुर्सी पाने की वजह से रिश्तों में आई व्यक्तिगत दरार भरने की कोशिश दोनों ही दलों की तरफ से की जा रही है। या यूं कहिए कि राजस्थान की सियासत में जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। हाल ही में आए बदलाव इस बात के संकेत हैं। आखिर कैसे हैं ये संकेत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजद्रोह की जांच न्यायालय की ओर से एनआईए को सौंपे जाने की आशंका के चलते राज्य सरकार ने विधायक और मंत्री के खिलाफ दर्ज मामला भले ही वापस लिया हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सुलह के लिए रास्ते खोले जाने को लेकर भी देखा जा रहा है। वजह है कि पायलट ने सरकार की खिलाफत के दौरान कहा था कि उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कराकर फंसाने की कोशिश की है। इसको लेकर काफी नाराजगी भी जाहिर की थी। हालांकि एसीबी की जांच की तलवार अभी विधायक और पूर्व मंत्रियों पर लटकी हुई है। शुरुआत में कयास लगाए जा रहे थे कि पायलट ने शायद भाजपा का दामन थामने के लिए बगावत की है, लेकिन बाद में पायलट और उनके साथियों ने साफ कर दिया कि वे कांग्रेसी है और कांग्रेस में ही रहेंगे। वे सिर्फ मुख्यमंत्री गहलोत की कार्यशैली से नाराज है, इसीलिए अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। इसके बाद से लगातार कांग्रेस नेता कहते आ रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में रास्ते खुले हैं, लेकिन उन्हें हरियाणा की भाजपा सरकार की मेहमान नवाजी छोड़नी होगी। सबसे पहले वो वार्तालाप करें और उसको करने के लिए पहली शर्त है कि भारतीय जनता पार्टी की आओ भगत मेहमान नवाजी छोड़ें, मनोहर लाल खट्टर जी की भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार का सुरक्षा चक्र छोड़े। परंतु इन 19 विधायकों की सुरक्षा के लिए सैकड़ों हजारों 1000 के करीब पुलिसकर्मी जो लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के नाराज विधायकों को जो सुरक्षा दे रही है उसके क्या मायने हैं। इसलिए पहले भाजपा की आवाभगत छोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी से मित्रता तोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी की मेहमान नवाजी छोड़ें, पहले भारतीय जनता पार्टी की पुलिस का सुरक्षा चक्कर तोड़े, वापस अपने घर वापसी करें, वार्तालाप तब हो पाएगा। ये हाईकमान भी निर्भर करता है। हाईकमान अगर उनको माफ करती है तो मैं गले लगाऊंगा सबको। मेरा कोई पैसिव माइंड नहीं है। मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया, विश्वास किया मेरे पे। मैं विभिन्न पदों पे रहा हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार एआईसीसी महामंत्री रहा हूँ और 3 बार मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। मुझे क्या चाहिए? मैं जो कुछ कर रहा हूँ सेवा के लिए कर रहा हूँ, पब्लिक सेवा के लिए कर रहा हूँ। और जो हाईकमान तय करेगा, मुझे किसी में एतराज नहीं है। कांग्रेस नेताओं के पायलट को वापस आने को लेकर दिए जा रहे बयान और पायलट के कांग्रेस में ही रहने के बयानों के बीच अब राजद्रोह का मामला वापस लेने को इसी रूप में देखा जा रहा है कि दोनों खेमों के बीच बर्फ पिघल रही है। उधर कथित ऑडियो के आधार पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी एसीबी और एसओजी में मामले दर्ज कर राजद्रोह की धारा लगाई गई थी। हालांकि एफआईआर में गजेंद्र सिंह लिखा गया था, मंत्री या शेखावत का जिक्र नहीं था। फिर भी मंत्री गजेंद्र सिंह को भी नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने को कहा गया था। अब राजद्रोह का मामला वापस लेने के बाद उन्हें भी किसी न किसी रूप में राहत मिली है। भाजपा खेमे में उनका भावी मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में नाम आ रहा है। चर्चा है कि राजनीति में अंदर खाने कुछ गठजोड़ चल रहा है। नहीं, सरकार बदली नहीं है। सरकार की नीयत तो वैसी की वैसी है, लेकिन ये हमने बहुत पहले ही कहा था कि 124A राज्यद्रोह का मामला है। और अंग्रेजों के टाइम 1870 में जब ये कानून था, यही कानून गांधी जी पे लागू हुआ था। यही कानून एक पत्रिका में लेख लिखने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर लगा था। और बीच में जब देश में एक तरीके की अराजकता हुई तो कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल, क्योंकि वहाँ इस तरीके की अराजकता की स्थितियाँ किसी मुद्दे को लेकर पैदा कर दी गई, लेकिन
पार्टी में विग्रह और उसके कारण सरकार की अस्थिरता, ये राज्यद्रोह कैसे हो सकती, ताजुब की बात थी। तो किन से राय ली, क्यों ली, और विड्रॉ करने से ये चीज़ समझ में आ गया कि सरकार गलती पर थी और इसलिए उसको विड्रॉ करना पड़ा। विड्रॉ करना अपने आप में सरकार की एक नैतिक हार है और उस षड्यंत्र का भी साफ तौर पर एक खुलासा है जिसके प्रति सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इन एसओजी और एसीबी के भय से निर्दलीय और रीजनल पार्टीज के विधायकों को डराना चाह रही थी। उसमें सफल भी हुई, लेकिन इस बात से साबित हो गया कि सरकार, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए एसओजी और एसीबी को, राजस्थान की पुलिस को इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग कर रही है। कांग्रेस में बगावत और भाजपा के सक्रिय होने के बीच भाजपा कांग्रेस की ओर से धड़ाधड़ पुलिस, एसओजी, ईडी और आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। जब गजेंद्र का नाम एफआईआर में आया तो ईडी ने मुख्यमंत्री गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन के खिलाफ कार्रवाई की। अग्रसेन को 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वे नहीं जा रहे। गजेंद्र से राजद्रोह की धारा हटाए जाने को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। संभवतः ईडी से अग्रसेन को भी राहत की उम्मीद है। सियासी संग्राम के बीच आयकर विभाग मुख्यमंत्री के करीबियों पर भी कार्रवाई कर चुका है। शुरुआती दौर में पूछताछ और अन्य कार्रवाई में तेजी देखी गई, लेकिन कुछ दिनों में मामला ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। उधर छापे की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ एक बार फिर व्यवस्थाएं संभालने में जुट गए हैं। वे जैसलमेर विधायकों के ठहरने को लेकर भी काम संभाल रहे हैं। कुल मिलाकर राजस्थान का सत्ता संग्राम और कितने दिन चलेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल सियासत में जमी बर्फ पिघलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।